संवरुणः तन्नो भद्रनमः तन्नो इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुर्ब्रह्मा तन्नो वायुः सर्वस्तपदसूर्यः तन्नो कनिक्रदेवः प्रजाभ्यो अभिवर्गतुः संभवन्तुः सगुणरात्रिः प्रतिधीयताम् तन्नो इंद्राग्निः होतावो अभिः तन्नो इंद्रा वरुणाराधभ्या तन्नो इंद्रा भूषणा वायुसाधो परिवाराय सूर्याय नमः। छंदः प्रतिवीति भुवनस्य पदे स्वाहा विपदये स्वाहा प्रजापदये स्वाहा प्रजानात्माधिपत्याय अनेक मंत्र हैं, पर उसमें मुख्य है नवार्ण मंत्र, 9 अक्षरों का मंत्र। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। एक एक मंत्र की उपासना करने वाले को भगवती जगदम्बा उसके मनोरथों को पूर्ण करने का फल देती हैं। जो इन बीज मंत्रों का मनोभाव से जप करते हैं। अब आप भी कहेंगे हमने तो कितनी बार एंग एंग जप लिया महाराज, नवरात्रि में तो नवरात्रि करी, पूजा करी, कन्या पूजन किया, पर नियम से कितना किया? क्योंकि इन मंत्रों के जप तप करने वाले को मांस मदिरा व्यसनों से दूर रहना पड़ता है। तब ये मंत्र औषधि के समान हो जाते हैं, दवा के समान काम करते हैं। और उसका उदाहरण दिया है इति भयार्तेन दृष्ट्वा व्याघ्रादिकं वने बिन्दुहीनमपि युक्तं वाञ्छितं प्रददाति वै। अगर एंग एंग भी उच्चारण न हो, खाली ए भी कह दो तो भगवती प्रसन्न हो जाती। कैसे? जैसे छोटा बच्चा है, वो जो भी बोलता है और कोई समझे न समझे उसकी माँ समझ जाती है ये क्या मांग रहा है, जिसको हम तोतरी बोली कहते हैं। ये बीज मंत्रों की बड़ी महत्ता, उन पर एक एक कथा उदाहरण दृष्टांत दिया कि एक ब्राह्मण का मूर्ख पुत्र अचानक बाण लगे सुअर को देख करके ए कहने लगता है, तो भगवती जगदम्बा ऐसी कृपा बरसाती है, वो ऐसे एंग 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 जपते भगवती की कृपा प्राप्त कर मूर्ख से विद्वान बन जाता है। एकारोच्चारणा देवी तुष्टा भगवती तदा चकार कविराजं तं दयार्द्रा परमेश्वरी। भगवती जगदम्बा ए कहने मात्र से उस मूर्ख ब्राह्मण को विद्वान बना देती, कविराज बना देती है। तब सूत जी ने ऋषियों को और वेद व्यास भगवान ने राजा जन्मेजय को एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। सुनु राजन प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां श्रुता मुनि समाजेषु मया पूर्वम कुरुद्वः। कहते कि मैं तुझे देवी की महिमा की कथा सुनाता हूँ।
वो भगवती हैं कैसी। थोड़ा भी अनायास उनका नाम कोई वाणी से उल्टा सुल्टा भी जप ले, हमारे पहाड़ में को नहीं ना लाटकल सेवा, अर्थात जान अनजान में जो भी कह दिया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे मोर। जिसको कुछ नहीं आता है बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दे, माँ मैं कुछ नहीं जानता नहीं जानती, जो लाटकाल सेवा कर रहे के स्वीकारी है। पर इतना कहते ही जैसे बच्चे के मन की बात को माँ समझ जाती है, वैसे भक्तों के मन की बात को वो भगवती समझ जाती है। ऐसी वह पराम्बा जगदम्बा की महिमा है। राजा जन्मेजय वेद व्यास कहते मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं एक बार नैमिषारण्य में बहुत महात्माओं का संग कर रहा था, तो जमदग्नि के सामने देवी की भक्ति कथा की बात कही गई, तो उन्होंने ये कथा मुझे सुनाई। मैं तुझे इस कथा को सुनाता हूँ कि प्राचीन समय में कौशल देश में देवदत्त नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते थे। इतना धन संपत्ति इनके पास था, सब कुछ होके एक कांटा चुभा है। और इस संसार में ऐसा ही है, बहुत धन होने से एक व्यक्ति सुखी नहीं होता, बहुत विद्या ज्ञान होने पर भी सुखी नहीं होता। रावण के पास क्या नहीं था और उसको भी सुख नहीं था, उसके मन में सदा चिंता थी, कब ने ये देवता मेरा राज्य हरण कर ले, सभी को बस में कर लिया और भय का कांटा चुभा है। इतना विद्वान था, बस एक गलत काम के कारण उसका पतन हो गया। इस संसार में कितना ही वैभवशाली व्यक्ति क्यों न हो, गुणवान हो, रूपवान हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई कमी न हो। एक एक कांटा सबको चुभा है। अधिक धन हो गया तब परेशानी, न हो परेशानी, संतान हुई तब परेशानी, न हो परेशानी, संतान होगी बड़ी होके सेवा ना करे तो फिर आदमी सोचता है इससे बड़ा संतान नहीं होती अच्छा था, और जब नहीं थी तब महाराज रोता था। शरीर सही है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, रोग लग जाता है, उपचार करो शांति नहीं मिलती। कोई इस दुनिया में ऐसा है, आपके गांव में ऐसा व्यक्ति जो कहे महाराज मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। किसी को मानसिक पीड़ा है, किसी को शारीरिक पीड़ा है, कोई अपने से नहीं दूसरे की प्रगति से परेशान है। इसके पास इतना क्यों हुआ? अरे तेरे पास जो है उसको खा पी मौज कर, वो उसके परिश्रम का फल है। लोग अपने से परेशान उतने नहीं हैं, दूसरे के सुख को देख के जितने परेशान हैं। जबरदस्ती की चिंता बला हम अपने सिर में लेते हैं, तो कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से संसार में परेशान है। तो इस प्रकार जो है आज ये देवदत्त ब्राह्मण बड़े दुखी, सब कुछ है, देखिए मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, संपत्ति है, परंतु अनपत्यश्चकारेष्टिं पुत्राय विधिपूर्वकम, बहुत वर्ष हो गए ब्याह के हुए, अनपत्य संतान नहीं है, बड़ा दुखी हुआ। पूज्य गुरुदेव के पास गया, सुहोत्र ब्राह्मण को यज्ञ का ब्रह्मा बनाया। ये यज्ञ के अंग हैं, जो यज्ञ में पूजा करें आचार्य, जो यज्ञ का संरक्षण करें पर्यवेक्षक हों ब्रह्मा, आहुति देने वाले होता, वेदों को गाने वाले उद्गाता, जप करने वाले, मंत्र बोलने वाले, द्वार में बैठ के रक्षा करने वाले, यज्ञ के बड़े बड़े अंग हैं। तो उस समय इन्होंने याज्ञवल्क्य जी को बुलाया, बृहस्पति जी आए, उन्होंने यज्ञ में आहुति डाली, 4 वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मण बुलाए। उसमें जो साम वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं उनका नाम है गोविल। इतने विद्वान हैं परंतु थोड़े बूढ़े हैं, 4 शब्द बोलते हैं सांस भूल जाती है, बोलते शुद्ध हैं और लगता क्या है कि अशुद्ध बोल रहे, क्योंकि सांस भूल जाती है।
तो इस प्रकार जब यज्ञ आरंभ हुआ, प्रस्तोतारम तथा पेलम उदगातारम च गोभिलम उदगाता सामग श्रेष्ठ सप्त स्वर समन्वितम। सातों स्वर से सामवेद का गायन कर रहे हैं, परंतु बोलते बोलते देवदत्त को क्या लगता है कि ये कुछ अशुद्ध बोल रहे हैं। जब उनकी श्वास फूलती है ना, ऐसा लगता है कि ये शुद्ध नहीं बोल रहे हैं। अब देवदत्त चारों वेदों को जानने वाले, टोक दिया यज्ञ के बीच में। अब आपने ब्राह्मण देवता को बुलाया है, बुलाने से पहले विचार करो हम किसको बुला रहे हैं। जब बुला दिया, अब वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी पूजा करा रहे हैं, वो आपके कल्याण के लिए करा रहे हैं। आप कितने ही जानकार क्यों न हो, वहां पर आपकी जानकारी, आपका ज्ञान काम नहीं आएगा। वो जैसा भी करा रहे हैं, मंत्रहीन, क्रियाहीन, बस ये तो कह ही रहे होंगे मेरे जजमान का भला हो जाए। अब जजमान बीच बीच में टोका टाकी करे तो यज्ञ का फल मिलने वाला नहीं है। हमारे शास्त्र में कहा है, नहीं यज्ञ सबो रिपुः, यज्ञ के समान शत्रु भी कोई नहीं है। जब हम विधिहीन, जानबूझ के विधिहीन करते हैं, जानबूझ के यज्ञ में विघ्न करते हैं, जानबूझ करके ब्राह्मण को टोकते हैं, उसका पारिश्रमिक नहीं देते। अब आजकल तो समाज की स्थिति ऐसी है, लोग ब्राह्मण को ब्राह्मण कम, मजदूर ज्यादा समझते हैं महाराज। अब ऐसे कैसे जजमान का कल्याण होगा। हे पंडित जी, आपने ये नहीं किया। गांव में तो श्रद्धा है ही, शहरों में हम देखते हैं महाराज, और बहुत जजमान टोका टाकी बहुत करते हैं। इसलिए वो जैसे रहते हैं ना, वैसे ही जीवन भर दरिद्र के दरिद्र ही रहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अगर किसी का सम्मान पूजन करता हूं तो ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मण का अपराध कभी सहन नहीं करता। आप भगवान की कितनी पूजा पाठ करो और किसी ब्राह्मण का अपमान कर दो, आपकी पूजा कभी सफल हो ही नहीं सकती। विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमला भरो हम। भगवान नारायण स्वयं कहते, जब ब्राह्मणों ने मुझको आशीर्वाद दिया, तब इस पृथ्वी का मैं संरक्षण करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तभी मैं लक्ष्मी का पति बना हूँ। और जो ब्राह्मण का अपराध करेगा, मैं कभी उसको क्षमा नहीं करता। सड़ा पुराना नोट या तो मंदिर के दान पात्र में जाएगा, मुट्ठी भर के पंडित जी के पास जाएगा। कौन देख रहा है? अरे देखने वाले के तो हजारों नेत्र हैं। ऋषि की कथा आपको कह रहा था, जो सिक्का कहीं नहीं चले, वो मंदिर में चले, पंडित जी के पास चले। हाँ, टेप लगाई नोट को देखो ना महाराज, अपने ने चकाचक कपड़ा पहनेंगे, पंडित जी को देने की बारी आएगी, छनी पुरानी धोती। महाराज वो बनिया भी बड़ा चालाक है, कहता पंडित जी के लिए जा रहे हो महाराज। हाँ, उसको तो अपना माल बेचना होता। ये विवेक हमारा है। आप वर्ष में एक बार करिए, जीवन में एक बार पूजा करिए, देवी का श्रृंगार करिए, चकाचक ढंग से करिए, बढ़िया ढंग से करिए। अब नवरात्रि 9 दिन कर रहे हो, 5 रुपये के श्रृंगार की पिटारी ने, उसमें बिंदी है, टूटी हुई चूड़ी है, बताओ आप भी ऐसा पहनते हो? देखिए, जहां ये विरोधाभास हो गया, आप कितनी पूजा कर लीजिए, पूजा कभी सफल होने वाली जैसे के हैं वैसे ही रह जाओगे। इसलिए एक बार पूजा करिए, मनोभाव से करिए। देखिए, अब अधिक नहीं है तो पत्रम पुष्पम से करिए। एक पुष्प, उसी को आप श्रृंगार मान लीजिए, उसी को वस्त्र मान लीजिए। कब? जब आपके पास नहीं है। अपने शौक पूरा करने के लिए तो आपके पास सब कुछ है, और जब दान की बारी आती है, आदमी सबसे छोटा नोट छान के देता है। महाराज, मैं विवाहों में अक्सर देखता हूँ, मैं ब्याह में वैसे जाता ही नहीं, क्योंकि आजकल के विवाह हम जैसे पागलों के लिए है ही नहीं। रात को 12-1 बजे बारात आती है, न खाना न पीना। पहले लोग घर में मंगल कार्य करते थे ना, तो बिना, हमारे पहाड़ में कुछ ही ना, बिन चेल पेटी खवाई, बामण खवाई, घर शुद्ध नहीं मानी जाती। अब देखो
घर में क्या कार्य हो रहा है, शहरों की स्थिति और खराब है। एक कोई हमारे परिचित हैं, वो कह रहे थे गुरुजी मैंने 4 करोड़ की कोठी बनाई है। मैंने मन ही मन कहा तेरी इस कोठी में कितने मंगल कार्य होंगे बता। शायद एक दिन गृह प्रवेश भी ढंग से कराया होगा, नहीं कराया होगा। जब बच्चे होंगे वो अस्पताल में होंगे, विवाह होंगे होटल बैंक्वेट हॉलों में होंगे, और यहाँ तक जिसने एक घर बनाया जब उसका अंतिम समय आएगा घर के लोग उठा के उसको अस्पताल में डालेंगे, वहीं प्राण निकलेंगे, गोविंदाय नमो नमो। तो घर में इतना पैसा तूने लगाया तो घर में कौन सा मंगल कार्य किया बताओ। समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारी सोच कहाँ जा रही है। और विवाह में हम देखते हैं लोग बैंड में 500 के नोट 100 के नोट ऐसे उड़ाते हैं बैंड बाजे में महाराज, जैसे कि घर में टकसाल लगा हो, नोट का खजाना लगा हो। अब पुरोहित जी गांव से आए हैं महाराज, दिल्ली बुलाए हैं, कहा है महाराज थोड़ा सा एक कलश का पैसा होता है। क्यों पांडे जी भी सुन रहे होंगे। महाराज इतनी दूर से आया हूँ, थोड़ा कलश का पूर्ण पात्र का। अरे पंडित जी आप पैसे की बात करते हो बताओ। अरे महाराज उतनी दूर से आए हैं, आपके वो पुरोहित हैं। पुरोहित का सरल हित है जो आपका पूरा हित कर रहा है। आप यहाँ हैं, जहाँ भी हैं वो कहता है मेरे जजमान का कल्याण हो। मैं आपके ही वहाँ की नहीं, सब जगह की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पूरा उत्तराखंड घूमते रहता हूँ, शहरों में जाते रहता हूँ। मनोस्थिति देख के हमें पूजा का फल क्यों नहीं मिलता। यही तो मोटिवेशन करना है, यही तो हमने अपने को पहचानना है, हमारा स्तर क्या है। लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, कर्ज लेके खर्चा कर रहे हैं, और जब देने की बारी आती है जिसको देना हो, महाराज वहां पर कहते हैं कितना आपका होता है बताइए, कोई बात है महाराज। हजारों लाखों रुपया उल्टे सीधे, आजकल तो शादी से भी पहले एक शादी हो रही है शहरों में, कितना लाखों रुपया उसमें लग रहा है। कैसी हमारी मर्यादा हो रही है बताओ। ब्याह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे की पोल पूरी घर की बता दे रहा है, अब गृहस्थ में प्रेम होगा बताइए। हाँ जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल छल कपट का जमाना भी बहुत है। सारी मर्यादाएं विवाहों में समाप्त हो गई है। मैं इसीलिए प्रयास करता हूं कि विवाहों में कम से कम जाता हूं, क्योंकि वहां हमारे मतलब का न खाना है न पीना है। पहचान वाला व्यक्ति भी उधर को जाता है, गुरुजी व्यास जी को प्रणाम करना पड़ेगा करके। हाँ, क्योंकि सारी शान शौकत इतना श्रृंगार किया है हमारा। और जब ब्राह्मण को देने की बारी आती है, आदमी 100 बार सोचता है, सबसे छोटा नोट, सड़ा नोट, पुराना नोट निकालता है। और डांस करते समय पता नहीं कौन से उसके दिमाग में भूत सवार होता है हमारा। ठीक है, आप एंजॉय करिए, नाचिए गाइए, बेटा बेटी का ब्याह है, पर विवेक शून्य मत होइए। विवेक के साथ कार्य जो है। और पहाड़ों में तो मदिरा पर कितना रुपया खर्च कर दे रहे लोग। हाँ, एक मेरे से कह रहे थे हमसे, गुरुजी दक्षिणा तो जो भी होगी थोड़ा ये आपको दे दे। बताइए, मैंने कहा कैसी सोच लोगों की हो गई है। अब फिर कहेंगे लोग ब्राह्मण ऐसा करते हैं। अरे आप कर्मकांड को कितना मन से करते हो। मैं सुबह देख रहा हूँ, देखो रोज इतने लोग बड़े आनंद से 11:30-12 बज जा रहा है, कोई हलचल नहीं, कितनी शांति से आप लोग कर्मकांड सुन रहे हो। 3-3 घंटा सुबह, 3-3.5 घंटा शाम को। हमारा तो कार्य है, परंतु मेरे को भी आनंद आ रहा है कि आप लोग यहाँ बड़े आनंद भाव से पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। बस ऐसी ही प्रवृत्ति मन में बढ़ानी भी है और नए नए बच्चों को सिखाना है। परिवर्तन तो लाना पड़ेगा, नहीं तो समाज की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। रुपया पैसा इतना है लोगों के पास, पर उनसे पूछो आप कैसे हो महाराज, बहुत टेंशन, महाराज के कर्जा बहुत परेशान हो गए। बताओ, हमारे बुजुर्गों के पास रुपया पैसा नहीं होता था, पर उनके घर में शांति होती थी, कितना बड़ा बड़ा परिवार होता था। अब ब्याह हुआ, दुल्हनिया का हाथ पकड़ा, वर्षों में 1 संतान हो गया, आदमी टेंशन में है। पहले 4-4, 6-6 बच्चे, भाई, परिवार, भतीजा, बहन, सबको देखना पड़ता था। और जो भी होता था उससे बढ़िया करता था। सुख होती थी, शांति। पुरानी बूढ़ी माताएं, बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, बड़े बड़े परिवार होते थे, कितनी शांति होती थी। वो शांति गई कहाँ महाराज बताइए। उस शांति को किसने भगाया? ये जो टेंशन, चिंता, ये कौन लेके आया?
ये हम ही लेके आए। कारण हमने अपने मन को भौतिकवाद में, सुविधावाद में लगा दिया। आध्यात्मिक चेतना से हम दूर हो गए। कभी रामायण पढ़ते नहीं, भगवत गीता पढ़ते नहीं, न बच्चों के, इसलिए महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में परिवार के साथ बैठिए। जैसे छुट्टी मनाने आप घूमने जाते हो, मनाली है, नैनीताल है, विदेश स्विट्जरलैंड आदि है, तो साल में 2-4 दिन आश्रमों में जाया करो परिवार को लेके। उन आश्रमों की व्यवस्था को देखा करो। हमारे ऋषि महर्षि बुजुर्ग लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे। और ये यदि ऐसा नहीं करोगे, यही स्थिति होगी जो आज देवदत्त की हो रही है। देवदत्त ब्राह्मण ने गोभिल ब्राह्मण को टोक दिया, कहा इतने विद्वान होकर के मूर्खों की तरह उच्चारण करते हो। मूर्खो सिमुनि मुख्याद्य स्वरभंग त्वया कृतः काम्य कर्मणि संजाते पुत्रार्थे अजदस्य में। मैं तो तुमको विद्वान मानता था, अब वो बूढ़े थे, श्वास चढ़ गई, सही उच्चारण किया था पर वो उच्चारण होने में गलत हो गया। और जजमान को भी शांत होना चाहिए था। वो आप हमी तरह उसका दिमाग चिंता में डूबा होगा, गुस्सा आ गया। अरे ब्राह्मण देवता, क्या मूर्ख हो तुम? अब भरी सभा में सभी ब्राह्मणों के बीच में जब टोका टाकी करे तो क्या करे? एक तो बूढ़े थे, दूसरा श्वास चढ़ा था, और सबके बीच में मूर्ख कह दिया। तो गोविल ब्राह्मण को क्रोध आ गया। गोभिलस्तु तदो वाचो देवदत्तम सुकोपितः। भाई सबकी प्रतिष्ठा है। हम भी जब कभी अपने साथ के लोगों को ही बात कहते हैं, हमको लगता है कि थोड़ा खटपट कर रहे हैं, तो कमरे में जाके कहते नहीं भास्कर जी, कभी समाज के बीच में नहीं, क्योंकि सम्मान सबका है। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, आज के दिन भी 84-85 वर्ष के हैं, इतने विद्वान हैं, अपने समय के PhD किए हुए। उनका जैसा विद्वान उत्तराखंड में शायद कोई हो, ये हमारा सौभाग्य है। लगभग जितने यहाँ विद्वान आए सब उनको जानते होंगे। आज भी उनकी दिनचर्या देखिए, जब कभी हमें संयोग मिलता है उनके साथ रहने का, हमसे थोड़ी सी कुछ गलती होती है तो टोकते नहीं, आंख दिखाते, हम समझ जाते हैं कि गुरुजी यहाँ पर हमसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर अलग जाके कक्ष में जाके कहते हैं। यही विद्वान की पहचान है। परिवार में भी कभी टोका टाकी मत करिए, किसी को समझाइए किनारे जाके, ताकि उसकी समझ में भी आ जाए और उसको इस प्रकार का बुरा भी न लगे। परंतु भरी समाज में जब गोविल ब्राह्मण देवता को देवदत्त यजमान ने टोका, क्रोध आ गया और कहा मूर्खस्ते भविता पुत्रः शटः शब्द विवर्जितः। मुझे मूर्ख करके यज्ञ कर रहा है, किसके लिए? पुत्र हो। तो आज मैं तुझे श्राप देता हूं, यज्ञ के मंत्र सफल होंगे, तेरा पुत्र होगा, परंतु मूर्खस्ते भविता पुत्र हो, तेरा पुत्र होगा। अगर पुत्र नहीं होगा तो लोग कहेंगे ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े ही नहीं, मंत्रों का परिणाम मिलेगा, परंतु तेरा पुत्र मूर्ख होगा, शठः धूर्त होगा, शब्द विवर्जित, जो तू कहेगा वो कभी उच्चारण ही नहीं कर पाएगा। देवदत्त ब्राह्मण कांपने लगे। ब्राह्मण का कोप व्यर्थ नहीं जाता। कौन ब्राह्मण का अपराध करेगा? चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। कथम क्रुद्धोषि विप्रेन्द्र बिठा मई निरागसी अक्रोध नाही मुनयो भवन्ति सुगदा जनाः। चरण पकड़ लीजिए, बस मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्या मेरी बुद्धि खराब हुई जो मैंने आपको टोका? कृपा गुरु महाभाग सापस्यानुग्रहं प्रति दीनोद्धारण सक्तोषि पतामि तव पादयोः। मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। ब्राह्मण देवता, मेरे पर कृपा करो, अपने साप का उद्धार अनुग्रह करो।
गोविल कहते देख मैंने जो श्राप दे दिया अब उसको वापस मैं कैसे लूं, क्योंकि श्राप देने से श्राप देने वाले के पुण्य भी क्षय होते हैं। इसलिए जो श्रेष्ठ संत महात्मा है ना, कभी देखना हो कभी ज्यादा बोलते ही नहीं और अपने पास भी किसी को नहीं आने देते, अपने पांव भी नहीं छूने देते हैं, क्योंकि जानते हैं हमारे पुण्य क्षय हो जाएंगे। कहते अब तुझे श्राप तो मैंने दे दिया, परंतु हाँ तू क्षमा मांग रहा है तो इस श्राप में थोड़ा सा मैं सुधार कर देता हूं। दयानवान गोभिलोस्ता देवदत्तम सुदुःखितम मूर्खो भूत्वा सुतस्ते वै विद्वानपि भविष्यति। हाँ एक समय आएगा तेरे बेटे की मूर्खता धीरे धीरे कम हो जाएगी और बहुत बड़ा तेरे से भी ज्यादा विद्वान बनेगा। पूरा यज्ञ पूर्ण हुआ और यज्ञ पूर्ण होने पर जो यज्ञ की दक्षिणा वस्त्र जो भी है नियम वो ब्राह्मणों को दिए। देवदत्त की पत्नी ब्राह्मणी सगर्भा हुई है और 10वें मास में दिव्य एक पुत्र को दर्शन उन्होंने प्रकट किया है, एक पुत्र को गर्भ से उत्पन्न किया। और देवदत्त ने ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत जात कर्म संस्कार और पुत्र दर्शनकम कृत्वा नाम कर्म चकार च उतथ्य इति पुत्रस्य कृतं नाम पुरा विदा। ब्राह्मणों ने इस बेटे का नाम उतथ्य रख दिया और ये थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ, ये झूठ नहीं बोलता था, इसलिए इसको लोग सत्यव्रत भी कहते थे। आगे की भी एक सत्यव्रत राजा की कथा आएगी, ये सत्यव्रत ब्राह्मण की कथा है। और ज्यों ज्यों ये बढ़ते गया 3 वर्ष का हुआ, पिता ने इसके गर्भ के बाल उतारे जिसको चूड़ाकरण कहा जाता है। 5 वर्ष में इसके कर्णवेद संस्कार हुए। 8 वर्ष में हमारे शास्त्र में लिखा है ब्राह्मणस्य 8 वर्षाणि, ब्राह्मण को अपने बेटा का 8वें वर्ष में जनेऊ यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। 8वें वर्ष में इसका उपनयन संस्कार किया और फिर अक्षरारंभ वेदारंभ के द्वारा एक एक करके वेद के मंत्र पढ़ाए, गायत्री की मंत्र की दीक्षा दी। परंतु ये श्राप बस सुनता तो सब था, इसको याद कुछ नहीं रहता था। यहाँ से सुनता यहाँ से निकाल देता। कुछ लोगों की आदत होती है, कितनी कथा कहो के को महाराज अरे ब्याजुल जी को मोल। अब शरीर तो बैठा है महाराज, क्योंकि हम तो आए हैं। अब मणि राम जी परिक्रमा कर रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग आई भवन समाना, श्रवण रंग आई भवन समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। जब
जब घर से कथा सुनने आते हो कानों को समुद्र बनाओ। समुद्र में इतनी नदियां रोज गिरती है, क्या कभी समुद्र ने मर्यादा का उल्लंघन किया? अगर वो चाहता इतनी नदियां रोज आ रही हैं, कब के पृथ्वी डूब जाती महाराज। परंतु हम जितना अच्छा सुनते हैं हमें वो सुनने से मर्यादा का अनुभव होता है। अर्थात भगवान की कथा हमें मर्यादा सिखाती है। भगवान की कथा हमें एक अनुशासन देती है। अगर हम कथा सुन के अनुशासित नहीं हुए और हमारा कल्याण का मार्ग नहीं खुला तो समझ लेना कहीं न कहीं हम में ही कमी थी। शरीर तो सुन रहा था पर मन नहीं सुन रहा था। इसीलिए कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कान जिनके समुद्र बन जाते हैं उनका हृदय भगवान का स्थान बन जाता है। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, आ तो गए और कान दुनिया की बातें तो अड़ोसी पड़ोसी की अगर बात हो रही हो, कान इतने लंबे हो जाते हैं गोल की तरह। गोल होता ना बाढ़, हाँ? दिन भर पड़ा रहता है। किसी की बुराई हो, गुहड़ घूंगड़, हाँ जो भी कहो चलो, हाँ कान दूसरे की निंदा चुगली चल रही हो महाराज, दो चार बार हाँ बिल्कुल ठीक, कौन से तुम छू यही लाओ। अब वो कान को क्या कहेंगे? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तान पूरा नहीं चला है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उनके जो कान है, अहि माने होता सर्प, सांप के बिल हो जाते हैं जो अच्छी बातों को नहीं सुनता। अब आप लोगों इस बात का विचार करना, हमें अपने कान सर्प के बिल बनाने हैं या उस हृदय को भगवान का देवालय बनाना है? तो बुरी बात के समय जैसे कान लंबे हो जाते हैं, भगवान की कथा के समय क्यों नहीं होते महाराज? अच्छी बात को तो यहाँ से सुन के यहाँ निकाल देते हैं, बुरी बात को हृदय में रखे रहते हैं। अब जब अंदर बुराई होगी तो भगवान कैसे आएंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान क्या कहते, मैं कहाँ रहता हूँ और आप भी जानते हो, आपको हर चीज प्योर चाहिए, शुद्ध चाहिए। तो भगवान को भी आपका हृदय शुद्ध चाहिए, जहाँ छल होगा, कपट होगा, द्वेष होगा, राग होगा, निंदा होगी, व्यसन होंगे, क्या भगवान उस मेरे हृदय में आएंगे? नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र भावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। शुद्ध वस्तु सबको चाहिए। आप भी चाहते हो नौले का साफ पानी मिले, पहनने को बढ़िया साफ कपड़े मिले, जहां हम बैठे वो भी साफ हो, जहां भोजन हो भी शुद्ध हो, हाइजेनिक हो। तो क्या भगवान ऐसे आ जाएंगे आपके मन में? किसकी कमी है? हमारी तो है ना। दुनिया का छल कपट द्वेष राग लड़ाई झगड़ा, ये वो क्या ले जाओगे साथ? फिर अगले जन्म में वही फिर लड़ाई झगड़ा करने वाला क्या बनोगे? पशु बनोगे। जो लड़ाई झगड़ा ज्यादा करता है बिना काम के, अगले जन्म में वो बैल बनता है, सांड बनता है, फिर वो एक दूसरे को मारने जाता है सींगों से। हिंसक पशु बनता है, दूसरे को नोचने जाता है। हिंसक पक्षी बनता है जो नोच नोच के खाता है। तो थोड़ा थोड़ा कथा से जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। एक दिन में सुधार नहीं होता, धीरे धीरे शनै शनै रूप है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब हृदय हमारा स्वच्छ हो जाएगा तो वो परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। इससे संस्कारों की बड़ी महत्ता है।
ये श्राप बस अच्छी बातों को नहीं सुनता था। उतथ्य सत्यव्रत बुराई ज्यादा ले लेता था। सो करोत् प्रातरुत्थाय यद किंचित दंत धावनम स्नानं च शूद्रवस्तत्र गंगायां मंत्रवर्जितः। नहाता धोता भी था पर फिर भी शूद्र निम्न की तरह रहता था। क्यों? क्योंकि जो स्नान में भगवान के नाम को न भूले, गंगा गंगा राम राम शिव शिव, बिना मंत्र के स्नान केवल सूतक काल में किया जाता है। इसलिए जब भी स्नान करो गंगा शब्द का उच्चारण करो, यमुना शब्द का उच्चारण, गोदावरी नर्मदा सरयू, और भाव रखो कि हमारे स्नान पात्र में ये गंगा यमुना सरयू का ही जल है। ऐसा करने से गंगा स्नान का फल मिल जाता है, पर हम लोग करते नहीं। अब आजकल तो नई सोसाइटी आ गई, बाथरूम सॉन्ग चल रहा है और नए नए बच्चे तो इतने बिगड़ गए हैं क्योंकि वो देखते हैं अपने सयानों को ये भी ऐसे नहाते रोते हैं हमारा। तो संस्कार तो जब दिए जाएंगे तभी होगा ना। यहाँ तो ये सब श्राप बस हो रहा है। पिता ने गायत्री मंत्र दिया वो भूल गया, वेद पढ़ाया वो भूल गया, वह ऐसे ही बिना मंत्र के खा लेता था। गले में जनेऊ है नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। पिताजी इतने बड़े विद्वान, चारों दिशाओं में यशमान है और शिकायत अलग आती है। अब जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, सत्संग नहीं करेगा, अच्छे काम में मन नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? खुरापात तो करेगा, और खुरापाती की आए दिन माता पिता को शिकायत मिलेगी। एक दिन पिता ने कहा, देख मैंने तेरा जो है जनेऊ किया, पढ़ाया लिखाया, वो बात तो तूने मानी नहीं, उल्टे सीधे काम करता है। तेरा जीवन क्या है बता? कुछ नहीं है, जा मेरे घर से निकल जा। कहा पिताजी कहाँ जाऊं? ऐसे ही गुस्से में कह दिया देवदत्त ने, जा जहां सुअर रहते हैं। और ये गया गंगा तट के किनारे जहां सुअर रहते थे ना झाड़ियों में, वहीं चला गया और ऐसे ही जीवन बिताने लगा। और इसमें लिखा है इसने कभी गंगा में रह के भी स्नान नहीं किया। अरे माघ पूस में कोई स्नान करे न करे, आजकल जेठ आषाढ़ में तो लोग 4-4 बार स्नान करते हैं, क्या इसने भी स्नान नहीं किया होगा? किया, पर इसने मंत्र रहित स्नान किया, इसलिए वो स्नान नहीं किए के बराबर है। नवै विद्या मया दत्ता पूर्व जन्मनि निर्मला तेनाहम कर्मयोगेन सतोस्मि च द्विजाधम। ये धीरे धीरे बढ़ते रहा तो एक दिन इसने विचार किया, मैं तो पिता का एक ही बेटा था, मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे पिताजी कितने परेशान रहे, बड़ा यज्ञ कराया, आखिर में हुआ क्यों ऐसा? मेरे पिता को कितना दुख हो रहा होगा, मैं इतना दुष्ट बुद्धि वाला क्यों बना? ये अपने आप में जो है चिंतन कर रहा है। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, न वेद पढ़ा, न गायत्री जपी, न नियम का पालन किया, न च तीर्थे तपस्तप्तम सेविता न च साधवः, न द्विजा पूजिता द्रव्यैस् तेन जातोऽस्मि दुष्टधिः। न मैंने देवताओं का पूजन किया, न साधु संतों की जो है सेवा करी, न कोई ऐसा कार्य किया जिससे समाज के लोगों का भला हो, इसीलिए शायद मैं दुष्ट बुद्धि वाला हो गया। और ऐसे ही सारी जिंदगी चलेगी तो क्या होगा? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ऐसे हमारा जीवन भी चला जाता है। बचपन में खेल कूद में निकला, जवानी भोग विलास में, बुढ़ापे में रोग ने घेर लिया तो किया क्या? आज यही चिंतन कर रहा है और सारा जीवन ऐसे ही चला जाता है। जितने सयाने लोग हैं 50, 60, 70, 80 साल के, कभी विचार करो ये दिन कैसे बीते होंगे। अगर अच्छा काम किया होगा उसका आनंद आ रहा होगा, यदि कोई गलती हुई होगी उसका पश्चाताप भी हो रहा होगा। तो यही समय है कि आप अपने जीवन में अच्छे बुरे सब कर्मों को भगवती को अर्पण कर सकते हो, नहीं तो सारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे पल पल आठों प्रहर 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 धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। श्री राधे कैसे जा रही है बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, 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 झुकेगी झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है, कमर धीरे धीरे चली जा रही है, कमर धीरे धीरे। जय हो मुरली वाले की शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। धीरे धीरे सारी अकड़ सही आ जाएगी। आंख दिखाता था ना हर बात में, छोटी छोटी बात में मारा, कभी कभी हम भी दिखाते हैं, अच्छी बात नहीं है। और जब नजर बंद होगी तो क्या दिखाएगा, फिर तो ढूंढेगा अपने जीवन को कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ। शिथिल अंग होंगे सभी के दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सभी के दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सभी के दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सभी के दिन तुम्हारे। तेरी मंग तेरी मंग होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंग
धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले। बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वो अक्षर प्यारे भगवान के नाम हम वाणी से नहीं उच्चार पाते, मामा नहीं कह पाते, शिव शिव नहीं कह पाते, राम राम कृष्ण कृष्ण, और दुनिया की बुराई करते हैं तो कैसे कल्याण होगा। इसलिए अंत में कहा अपने मन को थोड़ा भजनानंदी बनाओ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, पाप विनाशिनी मैया जय जय, पाप विनाशिनी मैया जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, मात भवानी अम्बे जय जय, मात भवानी अम्बे जय जय। नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण। भजन कर हरि का तू पल पल प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल प्यारे। मिल जाएगा मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल काटो कर धीरे धीरे, पल पल धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, धीरे धीरे उम्र जय। ब्राह्मण पुत्र देवदत्त का बेटा उदत्य सत्यव्रत यही विचार करता है ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और मैंने कितना निम्न काम किया।
इसीलिए शायद तेरी बुद्धि बिगड़ गई हो। एवं स्थितस्य तु वने विमलोदके वै वर्षाणि तत्र नव पंचगतानि कामम् नाराधनं न च जपं न च निवेद मंत्रम् कालातिवाहन समो कृतवान् बनैः नव पंचगतानि 14 वर्ष ऐसे बीत गए। 9 और 5 14 वर्ष इसको जब बीते तो इसको धीरे धीरे वो जो श्राप का प्रभाव है कम होते गया। ये जो है विचारशील बनने लगा, परंतु परिवर्तन नहीं आया। तो उसी समय जब सोच रहा था इस बात को, तो उसी समय एक बाण से विधा हुआ, जिसके शरीर पे बाण लगा है, रक्त गिर रहा है, एक बराह सुअर वहां से निकला और इसको बड़ी दया आ गई। दया का उल्टा करो क्या है? याद। माने इसको याद आ गई कि मुझे तो श्राप दिया था, और ये सोच भी रहा था कि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया। इसको बड़ी दया आई। पीड़ा में बाण लगा हुआ उस सुअर को देख के इसने उस सुअर को पकड़ा और उसके शरीर का बाण निकाला। थोड़ा बहुत जो उसके पास वहां पर उपचार था, कोई औषधि वनस्पति लगा दी ताकि प्राण की रक्षा हो जाए। और जब इसने देखा ना उसको पीड़ा में, तो इसके मुंह से क्या निकला? और माँ दया रूपा है। इसके मन में आई दया। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको दया आ गई। और दया क्या है? भगवती जगदम्बा का ही रूप है। और दया आते ही ए करते करते उसको एंग 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 जो महाकाली का बीज मंत्र है जब जपने लगा, उतने में उधर से जिसने बाण मारा था शिकारी, उसको इसने आता देखा, तो इसने उस सुअर को झाड़ी में छिपा दिया ताकि इसके प्राणों की रक्षा हो जाए। जैसे ही आया तो आते ही इसने पूछा कि आपने बाण लगा हुआ कोई सुअर देखा? क्योंकि मैं एक शिकारी हूं, मेरी आजीविका जीवों को मारना है, और मैं दिन भर भूखा प्यासा बड़ी मुश्किल से एक सुअर मिला, उसको मैंने बाण मारा, और उसकी जो रक्त की बूंदें गिरी है ना जगह जगह, वो इसी दिशा की ओर गिरी है। इसका मतलब है वो यही कहीं आया है। क्या आपने उसको देखा है? आज ये सोच में डूब गया। यदि मैं बता देता हूं कि मैंने देखा है, तो अभी तो मैंने उसकी रक्षा की है, और ये उसको पकड़ेगा, मार देगा, तो इसकी हत्या होगी। तो हत्या में देखूंगा तो मुझे उसका पाप लगेगा। और यदि मैं नहीं बताता, नहीं देखा कहता हूं, तो झूठ हो जाता है, और झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने से बढ़ के कोई पाप है नहीं, तो मैं क्या करूं? तो इस पर तो भगवती जगदम्बा ने कृपा करी थी, इसकी वाणी प्रखर हो गई, और ये जानता भी है कि कहां पर सत्य बोलना चाहिए, कहां सत्य में भी झूठ बोलना चाहिए। और हमारे नीति शास्त्र में लिखा हुआ है, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चान्वितमेव सत्यम हितं नराणां भवति हैनो तदेव सत्यम न तथान्यथैव। सत्य बोलना चाहिए। कहां तक बोलना चाहिए? न यत्र हिंसा, किसी की हिंसा न हो, किसी की हानि न हो। अब किसी की हानि है, हमने सही बात बोल दिया। अब कोई व्यक्ति दोनों आंखों से अंधा है, अगर हम उसको ये अंधे बोलेंगे, क्या उसके मन में बात बीतेगी?
बेचारा है दोनों आंखों से अंधा। यदि हम सूरदास जी कह दें तो कितना बढ़िया लगेगा उसको ना। तो ऐसा शब्द बोलो जो प्रिय भी हो और कल्याणकारी हो। जथे माम वाचम कल्याणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसा शब्द व्यवहार में लाओ। आपने उग्रता से तो बोल दिया और अगले के मन में दुष्प्रभाव पड़ गया, और आपने सही बात भी बोली, दुष्प्रभाव पड़ गया। तो बोलना नहीं है, सत्य बोलना है, और उस ऐसा सत्य बोलना है जिसमें हितम नराणाम भवति है न, जिससे प्राणियों का हित हो रहा है। और कभी कभी किसी की रक्षा के लिए अगर झूठ बोला जाए वो सत्य से भी बढ़ के है। किसी की बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा हो, थोड़ा सा उसने बीए नहीं भी किया, हमारा है बीए पास होगी, ऐसा कहने में क्या जा रहा है, उसकी बिटिया का विवाह हो जाएगा। थोड़ा किसी के प्राण संकट में रक्षा करनी हो, थोड़ा झूठ बोलना पड़ जावे, तो वो झूठ नहीं, वो सत्य से बड़ा है। और आपने सत्य बोल दिया और बना काम बिगड़ गया, वो सत्य किस काम का है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर निंदा सम नहीं अगताई, पर निंदा सम नहीं अगताई। दूसरे के हित करने से बड़ा कोई न यज्ञ है, न तप है, न अनुष्ठान है। आज इसने विचार किया, यदि मैंने सत्य बोल दिया तो मेरा सत्य किसी के प्राण का हरण कर लेगा, उस हिंसा का पाप मुझे लग जाएगा। और भगवती जगदम्बा की ऐसी कृपा हुई, बीजोच्चारण तो देव्या विद्या प्रस्फुरिता खिला। जो कभी शुद्ध शब्द नहीं बोल पाता था, भगवती ने एंग एंग दया करके इसके कंठ में, जिह्वा में आके निवास कर लिया। बोले जगदम्बे मात की जय हो। और ये क्या उत्तर देता है, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याद स्वकार्यार्थिं किं पृच्छसि पुनः पुनः। बार बार क्या पूछते हो, देखा देखा, क्या देखा मैंने। या पश्यति, जिसने देखा है, देखा किसने है, आंखों ने। आंखें बोल नहीं सकती, बोलता कौन है, ये मुख, ये वाणी बोलती है। या पश्यति न सा ब्रूते, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता। या ब्रूते सा न पश्यति, और जो बोलने वाली जिह्वा है वो देख नहीं सकती। तो बार बार क्या रट लगाई है, देखा देखा। तो ने इसने झूठ बोला और ने इसके झूठ का इसको पाप लगा, और एक जीव की रक्षा भी हो गई और भगवती की कृपा इस पर हो गई। ब्राह्मणस्तु कबीरा जातः प्राचेतस इवा परहो। और ऐसी कृपा एंग एंग बीज जब उच्चारण के कारण इस पर हुई कि जब इसके पिता को पता चला मेरा बेटा बड़ा विद्वान हो गया है, तो देवदत्त इसको बुला के घर ले गए। इसका सारा संस्कार विधिवत किया है और ये संसार में विख्यात हुआ है। ऐसी हे राजा जन्मेजय वेद व्यास कहते हैं, जिस भगवती की करुणा जब अपने भक्तों पर बरसती है, जो उनके नाम का अनायास उच्चारण करते हैं, उनका जड़पन, उनकी मूर्खता समाप्त हो जाती है। यही नहीं, यदि कोई भगवती के पावन बीज मंत्रों का मनोभाव से अनायास जप करे श्वास माला से, उसको धन संपत्ति ऐश्वर्य खोया राज्य भी उसको प्राप्त हो जाता है।
तो यहाँ पर एक क्लीं कामना पूर्ण मंत्र की कथा आती है। ऐं ह्रीं क्लीं, ह्रीं मंत्र को नारद जी ने उस मणिद्वीप में सुना था और उसकी महिमा के कारण वो सारे मणिद्वीप का उनको और देवी का दर्शन हुआ था। ऐंग बीज से इस ब्राह्मण के बालक का उद्धार हुआ था और क्लीं जो बीज मंत्र है ये महासरस्वती का बीज मंत्र है। अगर विद्यार्थी सुबह शाम ओम क्लीं मंत्र जपे तो सरस्वती कंठ में निवास करती है, जिह्वा में निवास करती है। ऐंग महाकाली का बीज मंत्र, ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र जिससे खूब संपत्ति मिलती है और क्लीं महासरस्वती का कामना पूर्ण मंत्र है। क्लींकारी काम रूपायै बीज रूपे नमोस्तुते। क्लीं बीज मंत्र एक राज्यहीन राजकुमार ने जपा, क्लीं भी नहीं जपा बल्कि क्लीब कहा। क्लीब माने नपुंसक, अपने मंत्री की मजाक बना रहा था, बच्चे थे तो वो क्लीब कहते कहते जब इनके गुरुजी ने सुना, कहा बेटा क्लीब नहीं क्लीं है और इस मंत्र को तू यदि जप लेगा तेरी सारी कामना पूर्ण हो जाएंगी। और वही हुआ, इसका खोया राज्य इसको मिला। तब जन्मेजय ने प्रश्न किया कि श्रुत्वा देव्या सरितम वै कुर्वे मखमुत्तमं प्रसादास्तव पुत्रेन्द्र भविष्यामि च पावनः। तो भगवती जगदम्बा वेद व्यास कहते हैं, राजन जब कृपा करती है तो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जन्मेजय ने कहा महाराज कोई ऐसी कथा दृष्टांत? हाँ, हम तुम्हें राजा सुदर्शन की कथा सुनाते हैं। राजकुमार सुदर्शन 11 वर्ष में पिता की मृत्यु हो गई। सौतेले नाना ने सब कुछ छीन लिया। गुरुकुल में रह करके माँ के संग सब कुछ सीखा और भगवती जगदम्बा के क्लीं कामना पूर्ण मंत्र के द्वारा पुनः खोया हुआ राज्य प्राप्त कर दिया। और भक्ति के राम चरण प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि का दिव्य आश्रम है। बोले भरद्वाज महाराज की, प्रयागराज धाम की। अपना माइक सही होना चाहिए। ये भौतिक सुविधाएं आती जाती रहती, ये भी ऐसे है सुख दुख की तरह। तो अपने राम को डरना नहीं है। क्या घर की बात है, अपने राम को डरना नहीं है। जिनके राम चरण अनुरागा, जो नित्य दिन रात भगवान राम जी के चरणों की, आज ऐसी भी व्यवस्था गड़बड़ा रही है। सही हो रहा है। जो तन लागे सो तन जाने। हाँ, या तो ये नहीं चल रहा है और कुछ। भगवान राम जी के चर्चा ही गाते हैं, चर्चा ही सुनते हैं। आश्रम बड़ा दिव्य है। विदल्ल कहते हैं आप वहां जाइए, वहां आप सुरक्षित महसूस करेंगे। और राजकुमार सुदर्शन को लेके रानी मनोरमा पहुंची, परिचय दिया और भरद्वाज जी पहचान गए। रानी ने प्रणाम किया, राजकुमार ने प्रणाम किया। रानी ने कहा आज से हम आपकी शरण में हैं।
आज भरद्वाज कहते हैं हम महाराजा दुर्संधि की यश कीर्ति को जानते हैं। ये आश्रम भी उनकी कृपा का पात्र है, क्योंकि समय समय पर वो अन्नदान वस्त्रदान यहाँ आके किया करते थे। आज मुझे उनके उपकारों से उऋण होने का अवसर मिला है, इसलिए निर्भयावस कल्याणी पुत्रं पालय सुब्रते न ते भयं विशालाक्षी कर्तव्यं सदृशं भव पालयस्य सुतं कान्तं राजा तेयं भविष्यति नात्र दुःखं तथा शोकः कदाचित् संभविष्यति। हे देवी, आप निर्भय होकर मेरे आश्रम में रहें और राजकुमार को पालने पोसने की शिक्षा दीक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी है। भरद्वाज जैसे महात्मा ऐसा वचन दें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। पालयस्य सुतम कांत, अपने बेटे का पालन पोषण करना आपका काम, शिक्षा देने का काम मेरा काम। राजा तेयम भविष्यति, मैं वचन देता हूं एक दिन यही अयोध्या का राजा बनेगा। जैसे रावण को विभीषण ने बहुत समझाया ना, नहीं माना, लात मार के निकाल दिया। और जैसे राम जी के शरण में किया गया, ते ही राम तिलक ते ही सारा। भगवान राम जी ने समुद्र के जल से विभीषण को तिलक किया और कहा कह लंकेश, और लंकेश शब्द से संबोधित किया, अर्थात तुमको ही लंका का राजा बनना है। संत महंतों का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। भरद्वाज जी कहते तेरा बेटा एक दिन अयोध्या का राजा बनेगा और खूब शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई, हाँ मोहनदा कांजेसिया। तो आज जो है इस प्रकार जब वचनों से आश्वासित हुई है माँ मनोरमा, तो बच्चे का पालन पोषण किया और गुरुकुल में भरद्वाज जी महाराज जी ने इस बालक की शिक्षा दीक्षा, अस्त्र शस्त्र चलाना, वेद पारायण कराना, यज्ञोपवीत संस्कार, ये वो सब जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी शास्त्र है, एक राजकुमार एक राजा में जो होना चाहिए, आज उस सुदर्शन को सब प्राप्त हो गया, सभी विद्याओं में निपुण हो गया। और इधर ये युधाजित बड़ा चालाक है, पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच गया। भरद्वाज महाराज से विवाद करने लगता है। अंततः जब भरद्वाज जी से कहता है मुने मुंचम हटम सौम्या विसर्जयो मनोरमा, हमें आपसे विवाद नहीं करना, आप मुझे इस मनोरमा और उसके बेटा को दे दो। भरद्वाज कहते हैं अरे मूर्ख, राजा की एक मर्यादा होती है और आश्रम का एक अनुशासन होता है, कितना ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट क्यों न हो, तू तो एक शहर का राजा है। अगर चक्रवर्ती सम्राट भी किसी संत महात्मा ऋषि के आश्रम में जाता है, धनुष बाण आश्रम के बाहर छोड़ के आता है, नम्रता से आता है, दंडवत करता है, तू आकर के उदंडता जो दिखा रहा है, मैं चाहूं तेरा भी सर्वनाश कर दूं। और जिनकी तू बात कर रहा है, मैंने उनको अभय दान दे दिया है। अगर तू यहाँ से नहीं गया, मैं तेरा वही हाल करूंगा जो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र का किया था। यहाँ एक अध्याय में वशिष्ठ विश्वामित्र संवाद की कथा वेद व्यास भगवान ने जन्मेजय को सुनाई। कहा कि भरद्वाज कहते हैं दर्शन दे करके तेरे और आकृष्ट करती हूँ और तुझे बताती हूँ, जब निमंत्रण आए उसके विवाह का निमंत्रण स्वीकार लेना। ऐसा कह करके माँ वैष्णवी अंतर्धान हो गए। बोले वैष्णवी मैया की जय। प्रातः काल उठा, आंख मला, देखा मैंने स्वप्न में क्या देखा। माँ ने क्या कहा था, ऐसी देवी तो कभी देखी नहीं, गरुड़ में बैठी है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण की, मेरे से कुछ कह गई। यार आ गया, आश्रम के बाहर गया, सुंदर रथ घोड़े
उसमें एक तुणीर, कवच, धनुष, बाण गुरुजी को दिखाया, माँ को दिखाया और सारी बात बताई। अब मुझे किसी का भय नहीं है। और यहाँ स्वप्न में एक दिन माँ जगदम्बा शशिकला को दर्शन दी और कहा, वरम वरय शुश्रोणी मम भक्तः सुदर्शनः एवं शशिकला दृष्ट्वा स्वप्ने रूपम मनोहरम। शशिकला ने जब माँ जगदम्बा को भाव से देखा, प्रणाम किया, जैसा जैसा सत्संग में वर्णन किया था वैसी तुम हो। माँ तेरी बड़ी कृपा है मुझ पर। कहती है, बिटिया देख शशिकला, तेरे लिए मैंने योग्य वर का चयन किया है और वह भले ही इस समय राज्यहीन है परंतु बड़ा दिखने में सुंदर है, प्रभावशाली है और आने वाले समय में अयोध्या का महाराजा बनने वाला है। तेरे पिता ने विवाह की रचना करनी है और तू संकल्प करके वरमाला उसी के गले में डालना। और माँ जगदम्बा अंतर्धान हो गई। बोले जगदम्बे मात की। ऐसी भगवती पराम्बा जगदम्बा अपनी भक्तों पर सदा अनुग्रह करती है। काशीराज की कन्या जब विवाह योग्य हुई, देश विदेश में निमंत्रण गए तो सब सज धज के आए। केरल नरेश, उज्जैनी नरेश और ये अयोध्या का स्वयंभू नरेश शत्रुजित युधाजित अपने नाती को लेकर आए। दूल्हा बना के ब्याह होगा तो उसी के साथ होगा, मेरी बात कौन टाल सकता है महाराज। बड़े अकड़ के आया है। कुछ लोगों की अकड़ कितनी बार समाप्त हो फिर भी अकड़ ही रहती है महाराज, और उनका स्वभाव होता है। और आज शशिकला ने पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता को दिया। भरद्वाज महाराज जी के आश्रम में ब्राह्मण देवता आए। ये पत्र गुरुदेव ने पढ़ा, कहा सुदर्शन तुम्हारे लिए संदेश है। भरद्वाज जी जानते हैं सुदर्शन कोई साधारण राजकुमार नहीं है। इनमें सारे राजधर्म, राजा की सारी नीतियां, राजा का सारा प्रभाव और माँ भगवती जगदम्बा की कृपा भी है। और जहाँ पर कृपा माँ तक हो, जिस पर माँ की कृपा होती है फिर उसका कोई शत्रु नहीं होता। गुरुदेव को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया, सारी बात बता दी कि स्वप्न में हमें पहले ही माँ जगदम्बा ने निर्देश दिया था। आज जब सुदर्शन धनुष बाण लेकर के रथ में बैठे तो माँ मनोरमा आकुल व्याकुल हो गई। नहीं नहीं बेटा तू नहीं जाएगा। सुदर्शन बहुत समझाते हैं। वेद व्यास कहते हैं राजा जन्मेजय, उस समय माँ मनोरमा और सुदर्शन का बड़ा संवाद हुआ। सुदर्शन जी की इच्छा शक्ति, विल पावर देखिए क्या कहते हैं, यदाधीनम जगत सर्वं वर्तते सचराचरम भगवत्या यदादिष्टम न तन्मिथ्या भविष्यति। यद आधीनम जगत सर्वम, जिस भगवती के अधीन ये सारा संसार है उससे बड़ी तो कोई शक्ति नहीं है और उसी ने ये प्रेरणा दी है। तो उनकी प्रेरणा कहीं मिथ्या हो सकती है, झूठा हो सकती है। नहीं, मैं जाऊंगा माँ, तू एक वीर की जो है पत्नी है और एक वीर बालक की माँ भी है। और कोई भी महारानी ऐसे युद्ध में जाने से अपने पुत्र पति आदि सैनिकों को नहीं रोक सकती। जब माँ ने आज ये सुना तो माँ को थोड़ा साहस हुआ। कहा बेटा, हर माँ के लिए बेटा बेटा ही होता है, वो चाहे राजा हो चाहे ज्ञानी हो, कुछ भी हो, उसके मन में उसके लिए सदा शंका बनी रहती है कि कहीं उसके जीवन में कोई घटना न हो। और उस समय मनोरमा ने देवी रक्षा कवच के द्वारा माँ को प्रसन्न किया। रक्षा कवच पढ़ा है, पार्वती पार्श्वयो पातु शिवा सर्वत्र साम्प्रतं वाराही विषमे मार्गे दुर्गा दुर्गे सुकर्हचित् कालिका कलहे घोरे पातु त्वां परमेश्वरी मंडपे च तत्र मातंगी तथा सौम्या स्वयंवरे। देवी के एक एक नाम लिए। पार्वती माँ तेरे आसपास की रक्षा करे,
शिवा सर्वत्र रक्षा करे। मार्ग में जब विषम परिस्थिति आवे तो बाराही मैया रक्षा करे। जब तू राजा के दुर्ग किले में प्रवेश करे, दुर्गा रक्षा करे। कहीं राजाओं से तेरा कलह हो जाए, कालिका रक्षा करे। परमेश्वरी सर्वत्र रक्षा करे। विवाह मंडप में मातंगी देवी रक्षा करे। जब तेरा स्वयंवर हो, सौम्या भगवती तेरी रक्षा करे। राजाओं के बीच में भवानी तेरी रक्षा करे। यत्र तत्र सर्वत्र सर्वदा सर्वदेवेषु सर्वदा सर्वदेशेषु पातु त्वां भुवनेश्वरी महामाया जगद्धात्री सच्चिदानंद कारिणी। वह भगवती जगदम्बा यत्र तत्र सर्वत्र तेरी रक्षा करे। इसको देवी रक्षा कवच कहा गया है। 8-10 श्लोकों में इसका बड़ा विस्तार है। और आज सुदर्शन रथ में बैठे माँ को प्रणाम किया, गुरुदेव भरद्वाज को प्रणाम किया और पहुंच गया विवाह मंडप में। जैसे ही पहुंचा सारे राजा हंसने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे। न इसकी सेना, न इसके पास राज्य, न कोस, न हाथी, न घोड़े। और ये आया कैसे है? शत्रुओं के बीच में। और आज इसका सौतीला नाना युधाजित इसको टेढ़ी नजर से देखता है और सौतेला भाई देखता है इसके कारण कहीं मेरा खेल न बिगड़ जाए। शशिकला इसके गले में कहीं माला न डाल दे महाराज। सब हंसने लगे। और सुदर्शन की सौम्यता देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा होती है वो सौम्य भी होता है, सहनशील भी होता है। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतु समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ये भागवत धर्म है। सहनशील होना, करुणा का भाव होना और प्रत्येक से प्रेम का भाव रखना, ये 3 धर्म परम भागवतों के हैं। ये 3 गुण जिसके अंदर हैं वही भक्ति का अधिकारी है। ये सारे गुण सुदर्शन में, जैसा नाम वैसा गुण। और सुदर्शन भरी सभा में खड़े होकर के कहता है आप हंस लो, मेरा उपहास कर लो, परंतु मैं एक बात को जानता हूं, न सत्सुरस्ति संसारे कोप्यत्र जगदीश्वराः सर्वत्र पश्यतो मेद्यो भवानी जगदम्बिका। शत्रु तो उसका होता है जिसके मन में शत्रुता का भाव होता है। मेरी दृष्टि में तो कोई शत्रु है ही नहीं, क्योंकि मैं तो सर्वतो पश्यतो मेद्यो भगवानी जगदम्बिका। मैं तो सर्वत्र सब में उसी जगदम्बा को देख रहा हूँ। सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग सर्वतो पश्यतो मेद्यो भवानी जगदम्बिका। मैं तो सर्वत्र आत्मा रूप में उसी भगवती को देख रहा हूँ। सब मौन हो गए। रात्रि का समय आया, वरमाला का मुहूर्त आया। शशिकला वरमाला लेके आई, दुष्ट शत्रुओं को देख करके भयाक्रांत हो गई। सोची अगर मैंने भरी सभा में सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो ये सुदर्शन को छोड़ेंगे नहीं।
बहाना बना के अंदर आई। माँ पिता राजा रानी दोनों को सारी बात बताई। काशी राजा आए, कहा देखो राजाओं, मेरी बिटिया का आज वरमाला डालने का मन नहीं है। आप अपने अपने शिविरों में जाइए, जनवासाओं में जो व्यवस्था है उसका आनंद लीजिए। कल हमारी बिटिया फिर जिसको चाहेगी उसके गले में वरमाला डालेगी। सब अपने शिविरों में गए। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया और रात्रि में विधिवत शशिकला का सुदर्शन के साथ विधिवत विवाह किया गया। बोले सुदर्शन महाराज की हो, जगदम्बे मात की जय। गुरुदेव ने कहा जो भी राजा देना है दान पुण्य दे, सब कर लो फटाफट। सूर्योदय होने से पहले राज्य की सीमा से वर-वधू को दूर कर देना, क्योंकि जब दूसरा राज्य लग जाएगा फिर ये दुष्ट शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। और भोर होने से पहले दोनों वर-वधू को सुदर्शन शशिकला को जब विदा किया गया, राजा ने घोड़े हाथी अपना आधा राज्य अपनी आधी सेना सब दहेज में दी। जब घोड़े के टापू की आवाज, रथ की आवाज, चलने वालों की आवाज शिविरों तक आई, ये सारे दुष्ट शत्रुजित विधाजित आदि केरल नरेश जागे और कहा भाई ये सब काशीराज ने हमसे छल किया है, घेरो इनको। चारों ओर से सुदर्शन मनोरमा के पुत्र सुदर्शन को, शशिकला को, सुबाहु राज्य की सीमा तक छोड़ने जा रहे, घेर लिया। इन दुष्ट राजाओं की सेना के आगे सुदर्शन और सुबाहु की सेना छोटी पड़ गई। संग्राम में आपको अपने आप को घिरा देख सुदर्शन कहता ससुर जी चिंता मत करो, ये है कि क्या लाखों भी हैं, हमसे हजारों गुना भी बड़े हैं, परंतु हमें डरने की आवश्यकता नहीं। बस माँ जगदम्बा का ध्यान करो, जिस क्लीन मंत्र के द्वारा मेरी कामना भगवती ने पूर्ण कर स्वप्न में दर्शन दिया, ये अमोघ बाण दिए हैं, ये रथ दिया है, वो निरर्थक नहीं हो सकता। उसी क्लीम मंत्र को आप जपिए। सुबाहुरपितान वीक्ष चिंता विष्णो बभूवः, जपैकाक्षरम मंत्रम कामराजमनुत्तमम्। कामना पूर्ण ओम क्लीम 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 कामना पूर्ण मंत्र को शशिकला सहित राजकुमार और सुबाहु जपने लगे। इन दुष्टों ने जब आक्रमण किया, घेर लिया, मारने को तैयार हुए, उसी समय उस मंत्र का प्रभाव भगवती जगदम्बा प्रादुर्बभूव सहसा देवी सिंहो परिस्थिता नाना युधधरा रम्या वराभरण भूषिता। सिंह पर भगवती प्रांता जगदम्बा गर्जना करते हुए प्रकट हो गई। बोले जगदम्बे मात की शेर की गर्जना। भगवती जगदम्बा अपनी अष्टदश भुजाओं में 18 अस्त्र शस्त्रों को लहराती है और अपनी समस्त शक्तियों से कहती है कौमारी, इंद्राणी, शची, रुद्राणी, वैष्णवी आदि शक्तियों से आओ, किसी को मत देखो, गाजर मूली की तरह काट दो। दिव्यांबर परिधान मंद्रारक्षक संयुता ताम दृष्ट्वा ते भूपाला विस्मयं परमं गताः। सारे राजा हक्के बक्के रह गए, विस्मय हो गया, ये क्या हुआ, आखिर में कौन आया। और भगवती जगदम्बा पकड़ पकड़ के उन राक्षसों का अंत करती है और अंततः नाना रूप तदा जाता नाना शस्त्र धरा शिवा शत्रुजिन्निहता तत्र युधाजित अपि पार्थिव। पकड़ा युधाजित और शत्रुजित को, दोनों को चंड मुंड की तरह, और अपने खड्ग से दोनों का मस्तक काट दिया। सारे राजा जब ये देखे, महाराज पीछे नहीं देखा, सब भाग गए। हमारा नायक ही मारा गया तो हमें कौन पूछने वाला। हमारा
ऐसा प्रभाव भगवती जगदम्बा का है जो अपने भक्तों के लिए चित्ते कृपा, भक्तों के लिए तो चित्त में कृपा है, स्मर निष्ठुरता च दुष्टा, और उस संग्राम में निष्ठुर हो जाती है। बोले जगदम्बे मात की जय हो। माँ का कोप शांत नहीं हुआ और तब सुबाहु राजा ने भगवती की 15-20 श्लोकों में बड़ी स्तुति करी है। नमो देव्ये जगद्धात्र्यै शिवायै सततं नमः, दुर्गायै भगवत्यै ते कामदायै नमो नमः। नाहं गतिस्तव धिया परिचिन्तये वै, जानामि देवि सकलः सगुणः किल निर्गुणायाः, किं स्तौमि विश्वजननी प्रकटप्रभावां, भक्त्यार्तिनाशन परां परमां च शक्तिं। भक्त्यार्तिनाशन परा, जो आपकी भक्ति करते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति मोह। प्रातः काल आप पूजा करते हो ना, अंतिम में कहते हो आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। हमारे पहाड़ी भाषा में लाटकल सेवा के लेख लगे। माँ के आगे ज्यादा ज्ञान नहीं चलता, ज्ञान तो कहीं भी नहीं चलता है। जितना सरल बनोगे, क्योंकि भक्त में जितनी सरलता होती है ज्ञानी में सरलता नहीं होती। ज्ञानी जरा ऐंठ के चलता है, भक्त बनना ही लाभकारी है। वैसे रामायण में लिखा है मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, भगवान ने ज्ञानी को बड़ा पुत्र कहा है। परंतु कभी कभी आप ख्याल करना, माता पिता बड़े बेटे से ज्यादा छोटे पे लाड़ दुलार करते हैं, और छोटा बेटा है भक्त, और भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है। अगर भक्त नहीं होते भगवती नहीं होती। भक्तों के चरित्र, भक्तों के स्तुति व्यवहार से ही वह शक्ति भगवती बन जाती है, वो भगवान बन जाते हैं। उनकी सत्ता और विस्तार से फैलने लगती है। भक्तार्तिनाशन पराम परमाम च शक्ति। हे शक्ति, आप अपने भक्तों के, आर्त भक्तों के समस्त क्लेश, कष्ट, दुख, बाधा का, पीड़ा का निराकरण करती हो। इसीलिए आपको माँ कहा जाता है। त्वद्दर्शनादमहो सुकृति कृतार्थो, जातोऽस्मि देवि भुवनेश्वरि धन्य जन्मा, बीजं न तेन भजनं किल वेद्मि मातर्, ज्ञातस्त्वयाद्य महिमा प्रकट प्रभावः। हे मां, तेरे आगे तो हम मंत्रहीन हैं, क्रियाहीन हैं। बीजम नते न भजनम, भले हमने आपका काम पूर्ण मंत्र जपा, वो भी ऐसे ही जपा ज्ञानियों की तरह। न हम तेरा भजन जानते हैं, न बीज मंत्रों का जप जानते हैं। बस तेरी महिमा को हम इतना जरूर जानते हैं कि जब जब भक्तों पे संकट आते हैं तब दर्शनात्महो सुकृति कृतार्थो, जब भक्त आपको पुकारते हैं आप प्रकट हो जाती हैं, और आपके दर्शन से ही सब कृतार्थ हो जाते हैं, अर्थात उनकी सारे दुख क्लेश दूर हो जाते हैं। बड़ी दिव्य स्तुति करी है। और आज स्वयं भगवती जगदम्बा सुदर्शन पर कृपा करती है, शशिकला पर कृपा, और सुबाहु राजा से कहती है राजन अब तू इस काशी नगरी में सबसे पहले मेरी स्थापना करता, नवरात्र विधि से मेरा पूजन करना। सुबाहु राजा कहते हैं जैसे भगवान राम जी ने भगवती की आराधना करी। यहाँ 2 अध्यायों में राम जी की दिव्य कथा है, उसको कल सुनाऊंगा। मैं भी अब राजगद्दी में तभी बैठूंगा जब आपकी पूजा करूंगा। और 1 अध्याय में भगवती ने यहाँ अपने महात्म्य को बताया है। अष्टम्याम चतुर्दश्याम नवम्याम च विशेषतः मम पूजा प्रकृतव्या बलिदान विधानतः। राजन तू पहले मेरी काशी में मूर्ति की स्थापना करेगा,
और जो काशी गए हों, वाराणसी गए हों ना, वहाँ विशालाक्षी देवी आज भी विद्यमान है भक्तों पर कृपा करने के लिए। तो राजा सुबाहु ने माँ के बताए अनुसार माँ विशालाक्षी देवी का, जिनके विशाल नेत्र हैं, विशालाक्षी, उस देवी की स्थापना की। बोले विशालाक्षी मैया की जय हो। और कहा अष्टमी नवमी चतुर्दशी के दिन विधिवत मेरी पूजा करना। वैसे मेरी पूजा का कोई दिन बार तिथि नहीं है, पर मुझे 4 नवरात्रियां बहुत प्रिय है। चैत्रे श्विने तथा साढ़े माघे कार्यो महोत्सव, नवरात्रे महापूजा महाराजो पूजा कार्या विशेषतः। चैत्र और अश्विन ये 2 ही नवरात्रि को हम जानते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक अगले माह आएगी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष और माघ शुक्ल पक्ष, इसको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। शहरों में जो मारवाड़ी लोग हैं ना, इस नवरात्रि को बड़ी पूजा कराते हैं अपने वहां। जो चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ, ये 4 नवरात्रियों में अष्टमी नवमी चतुर्दशी तिथियां मेरी बहुत प्रिय हैं। और कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम मम भक्ति समन्वितैः कर्तव्यान् नृपशार्दूल तथाष्टम्यां सदा भुवै। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी माँ को बहुत प्रिय है। एक एक तिथि की महत्ता बताई है, किस तिथि को, किस वार को, किस नक्षत्र को कैसे देवी का पूजन किया जाता है। नवम स्कंद में इसका और विस्तार बताया है। और आज वेद व्यास कहते राजा जन्मेजय माँ ने स्वयं राजा सुबाहु को नवरात्रि की विधि बताई, कैसे कन्या पूजन किया जाता है, सुवासिनी पूजन किया जाता है, नवरात्रि में हवन की विधि क्या है, ये सारा विस्तार बताया। दुर्गा हतो संख्येना पराधो मात्र वै। और यहाँ माँ का दर्शन कर उनसे आज्ञा लेकर के वापस सुदर्शन और शशिकला गुरु महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में आए, सारी बात बताई और माँ मनोरमा को प्रणाम किया। और आज राजा की गद्दी खाली है, अयोध्यावासी ऐसा संदेश लेकर के विदल्ल मंत्री के साथ भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया है सुदर्शन, मनोरमा और शशिकला ने, और वापस अयोध्या नगरी में राजा सुदर्शन बने हैं और महारानी शशिकला बनी है और राजमाता मनोरमा बनी है। और अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और नित्य भगवती की आराधना कर इस जन्म में सुख ऐश्वर्य प्राप्त करके उस अयोध्या की समृद्धि के लिए कामना करते हुए अंततः इस लोक का भोग करके तब देवी लोक को उन्होंने प्रस्थान किया। बोले सुदर्शन महाराज की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो। अब नवरात्रि की विधि क्या है, कैसे माँ की नवरात्रि में किन किन पूजाओं फूल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए, क्या विधि है, कन्याकुमारी का पूजन करने का क्या विधान है, कि 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की 10 वर्ष तक की कन्या का कैसे पूजन करना चाहिए, 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं के नाम क्या है, किस फल की प्राप्ति के लिए किस कन्या का पूजन करना चाहिए, ये सारा विधान और नवरात्रि के पूजन और उसकी फलश्रुति और किस प्रकार भगवती जगदम्बा राम भगवान पर, राम जी पर कृपा करके गिरिशंग पर्वत पर प्रकट होकर के रावण पर विजय हो ऐसा वरदान देने के लिए अष्टमी की रात्रि को प्रकट होती है। वो एक अध्याय में कथा है और कथा थोड़ी विस्तार से है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कैसे भगवती की आराधना करी। कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वत भक्त्या सदाम्बिके। भगवान कृष्ण को क्यों भगवती की आराधना करने की आवश्यकता पड़ी, जितना भी प्रसंग होगा कल की कथा में सुनाने का प्रयास करूंगा। अब
वसुदेवं हरिं श्रीहरं माधवं गोपिकावल्लभं हरिनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे पुनागदाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्लो प्रवाल तुलसी दल मंदरीवी सांबोदयामि जगदीश्वरि मय्येति नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरी यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो त्राहि मां भगवती देव्यै शरण्यो मे भवादुना नमः सर्वगताकारगदाधारगे विशाष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रियत्वनमः कृता बोलो जगदम्बा मैया की बोलो भगवती मैया की बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जी महाराज की बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की बोलो गोलजू महाराज की बोलो नरसिंह देवता की बोलो इष्ट देवता की बोलो व्याघ्रेश्वर महादेव की बोलो बागेश्वर धाम की बोलो उत्तराखंड धाम की बोलो समस्त ग्रामीण क्षेत्रीय देवी देवताओं की बोलो आज के आनंद की बोलो संत समाज की बोलो विद्वत समाज की बोलो ब्राह्मण देवताओं की बोलो आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की विश्व में शांति हो सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।